देखिए क्वेश्चन नंबर हमने 11 तक के पिछले वीडियो में क्या किया था, कंप्लीट किया था। यहाँ तक 11 तक सभी लोगों का हो गया था। अब यहाँ से आते हैं 12 नंबर प्रश्न। देखिए 12 से लेकर 19 तक प्रश्न का रूप एक जैसा है। 12 से लेकर कहाँ तक, 19 तक प्रश्न का एक रूप जैसा है। सबसे पहले हम 12 नंबर प्रश्न समझने का प्रयास करते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या दिया है बाबू, 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की क्या है। अच्छा एक बात बताइए, इकाई अंक की संख्या हुआ, एक अंक इकाई अंक की संख्या हुआ, 2 अंक इकाई अंक की संख्या हुआ, 2 अंक ये इकाई अंक की संख्या हुआ, 3 अंक। अब इसमें देखिए एक अंक इकाई होता है, दूसरा दहाई होता है। एक अंक इसमें भी इकाई, और इधर से गिनते हैं ना सर, इकाई दहाई सैकड़ा, ऐसे करते हैं ना। देखिए ना इधर वाला अंक को पहले इकाई है ना, तो मान लीजिए कि माना कि इकाई बराबर क्या, इकाई बराबर इकाई बराबर x या y, क्योंकि ये बात याद रहे 10x प्लस y लेते हैं, 10x प्लस y लेते हैं। 99 लाने के लिए 10 गुना 9, चलिए 99 नहीं लीजिए, 91 लाने के लिए 10 गुना 9 प्लस 1 करे पड़ेगा, तब आएगा 9 दहाई 90 प्लस 1। अब सोच लीजिए कि यहाँ y को क्या ले रहे हैं, इकाई, तो इकाई अंक बराबर y और दहाई अंक x लेंगे। तो माना कि देखिए ना ऐसे मानते थे बाबू, तुम कंफ्यूजन नहीं हो। माना कि दहाई अंक बराबर x मानते थे, दहाई अंक बराबर x और इकाई अंक बराबर y लेते हैं। अब देखिए मूल संख्या क्या बनता है, 10x प्लस, जैसे देखिए ना इसमें 91 को ही लिए तो x, दहाई अंक कितना हो गया, इकाई अंक। अच्छा 10x प्लस y सूत्र हम जानते हैं, 10x कौन अंक है, 10x कौन अंक है, दहाई, तो इकाई और कौन हो गया दहाई, प्लस y कौन अंक है, इकाई अंक है 1, इसलिए 9 दहाई 90 प्लस 1 क्या हो गया, 91 हो गया ना। तो यहाँ ये मूल संख्या हो गया। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा, प्रश्न देखिए प्रश्न क्या कह रहा, 2 अंकों की एक संख्या, इतना दिया था, हमने 2 अंकों की एक संख्या लिख लिया मात्र एक लाइन से। फिर आगे कह रहा है उसके अंकों के पलटने से, अंक को क्या कर दीजिए, मतलब इकाई वाला को दहाई में ले आइए, दहाई वाला को यहां हम लिखेंगे अंक पलटने पर, अंक पलटने के बाद। तो अंक पलटने के बाद बनी संख्या, तो अंक पलटने के बाद कौन संख्या बन जाएगा, 10y प्लस x, इकाई वाला को दहाई में और दहाई वाला को। अब कह रहा था बाबू कि बनी संख्या का योग, ये दोनों संख्या को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाता है, 132 हो जाता है। प्रश्न से आइए, प्रश्न से दोनों संख्या का योग, तो 10x प्लस y, और एक और संख्या क्या बना 10y प्लस, योग कितना हो गया। प्रश्न जो कह रहा वही ना हम कर रहे हैं, अपने खुद से कुछ किए अभी तक कुछ नहीं, जो क्वेश्चन कहा पढ़ के कर दिए, इसको सॉल्यूशन नहीं कर सकते हैं। देखिए ना 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x बराबर कितना सर, 100। अब 10x और 1x मिलके, और 10y और 1y मिलके 11y बराबर 100। 11 यहाँ से कॉमन ले लें, अब बराबर 100। 11 इस तरफ गुना में सर, इधर आ गया भागा में, x प्लस y, 11 इकाई 11, 3 बच, इससे 2 बच गया 22, 11 दूना x प्लस y बराबर कितना आ गया, समीकरण कितना हो गया। अभी प्रश्न और आगे दे लेना। अब क्या कह रहा है आगे, यदि संख्या में 12 जोड़ दी जाए तो नई संख्या अंकों की योग के 5 गुनी हो जाएगी। बात देखना कैसे घुमा रहा, कह रहा यदि संख्या में 12 जोड़ दी जाए। अच्छा कौन संख्या में 12 जोड़े, मूल संख्या में ही ना, अगर कुछ नहीं दिया तो मूल संख्या। तो यहां पुनः प्रश्न से देखिए, पुनः प्रश्न से अगर संख्या, मूल संख्या कितना है 10x प्लस, इसमें क्या जोड़ दीजिए 12 जोड़ दीजिए, इतना हम पढ़े। 12 अगर जोड़ दें तो संख्यों के योग, मतलब अंकों के योग के, अंक कौन कौन है, x y है, इसके कई गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। ऐसे करना होगा। प्रश्न क्या कर रहा था कि अगर संख्या में 12 जोड़ दी जाए, संख्या में कितना जोड़ दिए, तो उसके अंकों का योग का कई गुना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। अब आ जाएगा
तो यहाँ देखिए 10x प्लस वाई प्लस 12 अब बराबर 5x प्लस कै वाई। इस तरफ 10x, इस तरफ 5x था, इधर आ गया, उधर था प्लस में इधर आ गया, अब प्लस वाई, इस तरफ 5y प्लस में इधर आ गया, अब प्लस 12 बराबर 0। 10x में से 5x गया, 5x और माइनस 4y अब प्लस 12 बराबर 0। 5x माइनस 4y, इस तरफ 12 प्लस में उधर चला गया। समीकरण एक में देखिए ना 5 से गुना कर दें तो 5x नहीं हो जाएगा, अभी 5x के बराबर। समीकरण एक में 5 से गुना कर 2 में घटाने पर, समीकरण एक में 5 से गुना करो तो 5x प्लस 5y या 12 पचे 60 हो गया, और समीकरण 2 लिख दो माइनस 12 और उसके बाद घटा दो, इसे ही 5 4 इधर जुट जाएगा तो 72 और 72 बटा 9 8 बाई का मान 8 आ गया। समीकरण किसका मान रखने पर? समीकरण एक में बाई का मान रखने पर। समीकरण एक है कितना? x प्लस बाई बराबर, x के मान नहीं जानते, बाई के मान 8, इसका मान 12, x बराबर 8, इस तरफ प्लस में उधर चला गया, 12 में से 8 गया, यहाँ आता है x बराबर 4 आया और बाई बराबर 8 आया। मूल संख्या कौन संख्या बबुआ? मूल संख्या क्या जानते हैं? 10x प्लस, तो 10x के मान 4 प्लस बाई का मान 10 चौके 40 प्लस बराबर मूल संख्या कितना प्राप्त हुआ? 48। आंसर आ गया ना। तो ये हमारा 12 कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न का स्वरूप देख लिए ना, जैसे प्रश्न दिया था वैसा ही लिखना था, तभी आएगा आंसर। अब आते हैं प्रश्न नंबर कितना? 13 नंबर प्रश्न। बोलिए क्या दिया 13 नंबर प्रश्न? जो देख लीजिए 13 नंबर प्रश्न देखिए दिया, 2 अंकों की एक संख्या है, तो फिर से हमें मानना होगा, माना कि इकाई, पहले कौन सा मानते थे? माना कि दहाई अंक बराबर x और इकाई अंक बराबर बाई मूल संख्या बराबर 10x प्लस, इतना तक मान लिए। अब प्रश्न आते हैं, कह रहा 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग की 4 गुनी है। देखिए बाबू प्रश्न से, किससे? ये जो 2 अंकों की संख्या है ना बाबू, वह अपने अंकों के योग के कई गुनी है? 4 गुनी। अंकों के योग के कई गुनी है? अब देखिए 10x प्लस बाई, 4x प्लस कै बाई? 10x, इस तरफ 4x प्लस में इधर आ गया, बाई 4 बाई इस तरफ प्लस में इधर आ गया, बराबर 0। 10x में से 4 चला गया 6x और इधर बचा 3 बाई, अब बराबर 0। इतना ही रहने दें, और कोई उपाय नहीं है। पुनः प्रश्न से पढ़ो, पुनः प्रश्न से। अच्छा इसको एक लाइन और कर लो, हटाओ इसको, क्या करो 6x, इस तरफ प्लस में उधर चला, माइनस में उधर चला गया, x बराबर यहाँ मान निकाल लो, रखना क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा अगला प्रश्न में। अब चलते हैं कौन प्रश्न से? पुनः प्रश्न से। पुनः प्रश्न से क्या कह रहा? जो देखिए कह रहा पुनः प्रश्न से बाबू, यदि संख्या में 18 जोड़ दी जाए, संख्या कितना है? 10x प्लस बाई में क्या जोड़ दीजिए? 18 जोड़ दिया जाए, यही चीज। तो संख्या के अंक क्या हो जाते? तो संख्या के अंक पलट के कैसे बनेगा? 10 बाई प्लस x, ऐसे ना पलटेगा, x वाला बाई हो जाएगा, बाई वाला। अब इसको भी बना दीजिए, तो 10x प्लस बाई प्लस 18 बराबर 10 बाई प्लस x। 10x इस तरफ 1x प्लस में इधर आ गया, 10 बाई इस तरफ प्लस में इधर आ गया, अब प्लस 18 बराबर बबुआ 10x में 1x चला गया और 10 बाई में 1 बाई चला गया, और इस तरफ प्लस में 18 उधर चला गया। इससे 9 को क्या कर लो? कॉमन ले लो, तो इधर बचा माइनस 9, इस तरफ किस चीज में? गुना में, इधर चला गया 9 दूना बाबू x माइनस बाई बराबर
अब देख लीजिए, यहां से हम सब मान रख दें बाई एक्स का। एक्स बराबर कितना जानते हैं? 3y/6। बाई बराबर माइनस कहां से? समीकरण एक से यहाँ बगले में लिख देना। इसका एलसीएम ले लीजिए, 6 3y 6 इकाई 6y या बराबर माइनस 2। 6 और 6 में 3 चला गया, -3y/6 बराबर -2। देख लीजिए -2 6 ई पट्टी भागा में उधर चला गया, तो -3y बराबर -2 और गुना में 6, तो -3y 6 दूना माइनस से माइनस बाई बराबर 12/3 ई पट्टी गुना इधर आ गया। बाई का मान 3 चौके, बाई का मान रखने पर समीकरण एक कितना है? x बराबर कै बाई 3y/x 3 बाई का मान 4/6 4 तिया 12/6 x बराबर 2। अब यहाँ देख लीजिए आता क्या आया बाबू? x बराबर 2 और बाई बराबर, अब मूल संख्या कितना जानते हैं? 10x प्लस में बाई, तो 10x का मान 2 और बाई के मान 10 दूना 20 4 24। इसका क्या हो गया? आ गया ना हमारा 13 कंप्लीट ना। अब आए कौन सा प्रश्न में? 14 नंबर प्रश्न में। क्या इसी प्रकार 19 नंबर प्रश्न लगातार बनाते जाइएगा? फिर भी जितना पॉसिबल होता है उतना हम बनाते चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न आइए, 14 प्रश्न आइए, क्या दिया है बोलिए? 14 नंबर प्रश्न बोलिए। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या, कोई नहीं लिखेगा अभी, क्या फायदा है रे घर से बनाना बकलोल, यहीं पर धर के लिख ले जा रहा जोरे जोरे। 14 नंबर प्रश्न देखिए, 2 अंकों की एक संख्या है, इसमें भी हमें मानना होगा, तो माना कि बोलिए हमारे साथ बोलो, माना कि दहाई अंक इकाई अंक बराबर बाई, मूल संख्या बराबर कै x 10x प्लस बाई। फिर चले प्रश्न से, फिर चले किससे? प्रश्न से। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या, जब इस संख्याओं को अंकों के योग से विभाजित किया जाए। देखिए क्या कह रहा है, ये जो है ना बाबू, किसको? 10x प्लस वाई को अपने अंकों के योग से, तो अंक कौन है? एगो x और एगो, तो अंक के योग क्या हो जाएगा? x प्लस, तो अंकों के योग से जब विभाजित कर देना तो इसका भागफल क्या प्राप्त होता है? 6 प्राप्त होता है। ई दिया, देखिए कैसे घुमाया क्वेश्चन को, नहीं आसान है। इसको क्या करें आप बोलिए तो रे हिमांशु, बोलो। इस तरफ भी भागा में इन्हें आ गया। अब 10x प्लस बाई, 6 को x से किए और 6 को बाई से किए, 10x 6x प्लस में इधर आ गया, इस तरफ 6 बाई प्लस में इधर आ गया। अब यहां देख लीजिए तो बाबू क्या कर दे, 10 में से 6 चला गया, 4x, अब माइनस में कै बाई 5 बाई बराबर, इसको हम वैसा ही कर दें, इस तरफ 5 बाई प्लस में उधर, सॉरी इधर माइनस में उधर, 4 इस तरफ गुना में इधर आ गया, समीकरण एक। फिर कौन प्रश्न से सर? पुनः प्रश्न से। क्या कह रहा बाबू? पुनः प्रश्न से कह रहा, देखिए क्या कह रहा, शेष नहीं बचता है वो तो उसी प्रश्न का, यदि संख्या से 9 घटा दिया जाए तो अंक क्या होता? पर संख्या कितना है बोलो जल्दी से? 10x प्लस, ये है संख्या, और इससे कितना घटा दीजिए तो अंक क्या हो रहा? तो x के जगह बाई है, बाई के जगह x आ जा रहा। सिंपल नहीं है? समीकरण 2 नहीं निकल जाएगा? देखिए 10x प्लस बाई माइनस 9 बराबर 10 बाई प्लस x, 10x प्लस बाई माइनस 9, इस तरह प्लस में इधर आ गया, अब बराबर 0। 10x में 1x चला गया बबुआ, 9x, और 9x बाई और 1 बाई, नहीं यहाँ 1 बाई और 10 बाई में 1 बाई चला गया, 9 बाई और माइनस 9 बराबर, इस तरफ 9 कॉमन ले लिए, x माइनस बाई बचा, ई वाला 9 के उस तरफ भेज दिए तो प्लस में हो गया। इस 9 से 9 क्या हो गया? x माइनस बाई बराबर कुछ नहीं तो x का मान हम कितना जानते हैं? 5 बाई बटा 4 माइनस बाई बराबर, एलसीएम लिए 4। समीकरण, अच्छा यहाँ लिख दे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखिए 5 बाई माइनस 4 इकाई 4 बराबर
5 बाई में 1 बाई चला गया, बाई बटा 4 बराबर 1। 4 इस तरह भागा मैंने चला गया, बाई का मान कितना निकल गया प्रभु। अब समीकरण किस में रख दे, 1 में किसका मान रखने पर, बाई का मान रखने पर। समीकरण 1 कितना है बाबू लोग, x बराबर 5 बाई बटा, तो x बाई का मान कितना आया 4 बटा 4, 4 से 4 x के मान, अतः x बराबर बाबू बाई बराबर मूल संख्या, बोलिए क्या x प्लस बाई 10, x का मान 5, बाई का मान 10 25 प्लस 50 4, संख्या प्राप्त हो गया, देता है एकदम। अब प्रश्न पहुंचते हैं किस पर, 15 नंबर बाबू। आइए 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए, क्या दे रहा 15 नंबर, 2 अंकों की एक, मानते मानते तो बूढ़ा हो जाएंगे जी। माना की, कौन सी, माना की कौन अंक, दहाई अंक बराबर x, इकाई अंक, इकाई अंक, मूल संख्या, मूल संख्या 10x प्लस, प्रश्न से क्या कह रहा, प्रश्न से कह रहा बाबू कि 2 अंकों की एक संख्या है एवं उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग इतना हो जाएगा और अंतर। ये प्रश्न देख लीजिए, ये पहले अंक को पलट दीजिए, अंकों को क्या कर दीजिए, अंक को, अच्छा उलटने पर, तो उलटने पर 10 बाई प्लस x। अब प्रश्न से क्या करा, दोनों का योग 10x प्लस बाई अब प्लस 10 बाई प्लस बराबर 66। देखिए ना 10x प्लस बाई प्लस 10 बाई प्लस x बराबर बबुआ 10x और 1x मिलके 11x और 11 बाई भी हो जाएगा बराबर 11 को कॉमन ले लिए बराबर 60, x प्लस बाई 66 बटा 11 छक समीकरण। अब कह रहा दोनों का अंतर, बोलिए तो घटा दीजिए ना तो 2 आ जाता है, घटा दीजिए तो क्या आ जाएगा, तब पुनः प्रश्न से बाई बराबर 2, क्योंकि संख्या एगो एक से और दूसर का, और दोनों का अंतर क्या आ गया 2, उल्टा प्रश्न पढ़ लिए थे, लीजिए। अब बोलिए कि समीकरण, समीकरण 1 तथा, बताओ रे नमक विघा तुम देरी से बोलती है, x प्लस बाई बराबर 6 और x माइनस बाई बराबर, इसे ही 2x बराबर 6 2, x बराबर 8 बटा x बराबर 4। समीकरण किस में रख दें, 1 में किसका मान रख दें, x का मान रखने पर, एक है कितना x प्लस बाई बराबर 6, x का मान 4 प्लस बाई बराबर 6 माइनस बाई बराबर 2, यहाँ लिख दे। अतः x बराबर 2 नहीं 4 और बाई बराबर मूल संख्या, बोलिए बाबू 10x प्लस 10x के मान और बाई के मान 10 चौके 40 प्लस बराबर क्या हो गया, आंसर हमारा क्या कंप्लीट। और कुछ पूछ रहा हूं, तो संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या तो ज्ञात कर ही दिए, ऐसी संख्या कितना होगा, अच्छा ऐसी संख्या तो दोनों निकाल देना, एगो मूल वाला और एगो उल्टा वाला, ठीक है। एक मूल देखिए ना सर, एक ऐसे इसको निकाल देंगे, इसमें जैसे देखिए एक मूल संख्या हो गया ना, और एक वाला उल्टा संख्या वाला क्या आया था, उल्टा संख्या 10 बाई प्लस, तो 10 बाई का मान 2 प्लस 4 10 दूना 20 प्लस 4, ये x लिखे हैं, ठीक है। अब x लिख दिए ना, 2 लिखे तो x लिख दिए ना, दोनों इसका क्या हो गया आंसर। अब 16 से लेके 19 तक बनेगा तुम